policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग की बैठक के नतीजे आखिरकार सामने आ गए हैं, जिसमें केंद्रीय बैंक ने टैरिफ टेंशन के बीच बड़ी राहत दी है। आरबीआई एमपीसी की 54वीं बैठक और नए फाइनेंशियल ईयर FY26 की पहली बैठक के नतीजों का ऐलान करने के दौरान आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ग्लोबल इकोनॉमिक्स टेंशन और ट्रेड वॉर पर चिंता जाहिर की है। साथ ही संजय मल्होत्रा की तरफ से रेपो रेट को लेकर बड़ा ऐलान भी किया गया है, जिसमें 0.25% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की घोषणा की गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि रेपो रेट में 0.25% की कटौती तो हो गई है, लेकिन इससे आम आदमी को क्या फायदा होने वाला है, आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार ये रेपो रेट है क्या। दरअसल रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। अब आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी है। बता दें कि आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कटौती की है। इससे पहले फरवरी में भी रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती की गई थी। आज की कटौती के साथ अब रेपो रेट 6% हो गया है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions and outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. अब आपको बताते हैं कि रेपो रेट में कटौती होने से आम आदमी को कितना फायदा पहुंचने वाला है। सबसे पहले तो होम लोन और कार लोन सस्ते होंगे। बैंक जब आरबीआई से सस्ते में पैसा लेगा तो इससे आम आदमी को भी सस्ते ब्याज पर लोन मिल पाएंगे। यानी अगर आपने होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लिया है या लेने की सोच रहे हैं तो आपकी ईएमआई कम हो सकती है। जैसे कि अगर आपकी मौजूदा होम लोन की ईएमआई 20,000 रुपए है तो अब ये 500 से 1,000 रुपए तक कम हो सकती है। इसके अलावा नया लोन लेना अब सस्ता होगा। अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं या गाड़ी खरीदना चाहते हैं या पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो अब कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा, जिसके चलते आपकी जेब पर लोन चुकाने का कम बोझ पड़ेगा। इसके अलावा बिजनेस और नौकरी के मौके भी अब बढ़ने वाले हैं। दरअसल सस्ता कर्ज मिलने से कंपनियां ज्यादा निवेश करेंगी, नई फैक्ट्री या ऑफिस खोलेंगी। इससे नई नौकरियां बनने का मौका बढ़ेगा। यही नहीं, रेपो रेट में कटौती होने के चलते भारतीय इकोनॉमी को सहारा मिलने वाला है। जब सस्ते लोन लेकर लोग उसे खर्च करेंगे तो बाजार में पैसा घूमेगा। इससे जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा और भारत मंदी से बच सकता है। बता दें कि रेपो रेट के घटने से आम आदमी को कई नुकसान भी हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार बैंक रेपो रेट कटौती का पूरा फायदा तुरंत पास नहीं करते हैं, कभी कभी उन्हें समय लगता है। फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें भी धीरे धीरे कम हो सकती हैं, तो वहीं सीनियर सिटीजन्स और एफडी निवेशकों को कम रिटर्न मिल सकता है। रेपो रेट में कटौती को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।